गहलोत और पायलट जी कहते हैं कि अब तो हमारे बीच में इतनी मोहब्बत है, अंदाज़ा लगा लेंगी बीजेपी, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये मोहब्बत बोलने के लिए है, ये मोहब्बत दिखाने के लिए है। देखिए, दो चीज़ है। एक तो पिछले 5 सालों के अंदर सरकार ने जो तरीके से काम किया, वो तरीका जनता को पसंद नहीं है। इस बार भी बीजेपी ने आप पर विश्वास है जो जताया है, इस बार बीजेपी के विश्वास पर किस तरह से खरे उतरेंगे आप? पिछले चुनाव के अंदर 4 बातें ऐसी थी जो हमारे अनुकूल नहीं थी। अब की बार चारों चीज़ें हमारे अनुकूल है। तो इस बार किस तरह की मेहनत रहेगी और सामने चुनाव में चुनौतियां किस तरह की आप देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि हमें अपना कर्म करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं के दुष्कर्म इतने हैं। 5 साल आपके नाम रहे हैं ये भी, तो इस बार किस तरह से रूरल एरिया की कुछ असुविधाओं की है जो जनता सामना करती है, तो इस बार किस तरह से संवारेंगे? अभी ऐसी योजना बना के जहाँ पानी के सोर्स है वहाँ से पानी ला के चौमू की जनता को पिलाने का काम करेंगे, और इसके लिए हमें चाहे कितना ही संघर्ष करना पड़े, हम संघर्ष करेंगे, लेकिन चौमू की जनता को हम प्यासा नहीं बनने देंगे। युवाओं के लिए क्या सौगात रहेंगी इस बार? हमारी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि सरकार बनने के बाद चाहे सरकार से झगड़ा करना पड़े, चाहे सरकार से लड़ाई लड़नी पड़े। हनुमान की शक्ति भी नहीं चली रामलाल शर्मा के आगे। इस बार चुनौतियां किस प्रकार से देखेंगे, क्योंकि जमीनी नेता आप कहे जाते हैं? 20 साल से जनता का और मेरा रिश्ता एक परिवार का रिश्ता है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर तरह तरह की बातें लिख के और भ्रामक प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं। वसुंधरा राजे के समर्थकों को है जो वोट में इस बार साध लिया गया है, क्योंकि चर्चाएं तो इस तरह से हो रही थी कि इस बार वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया जा रहा है। एक से अगर बेटर अगर वाई है तो वाई को अवसर दिया जाता है। इस बार चोमू में महिलाओं के लिए क्या कुछ नई सौगातें रहेंगी, क्या कुछ नया सोचते हैं, क्या विजन रहेगा? नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप द फैक्ट इंडिया के सभी दर्शकों का स्वागत है। और बीजेपी की है जो दूसरी सूची भी जारी हो चुकी है और 83 प्रत्याशियों का नाम है घोषित कर दिया है बीजेपी ने। दूसरी तरफ कांग्रेस की पहली सूची ही आई है जिसमें सिर्फ 32 नामों पर मुहर लगी है। रामलाल शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, चोमू से 3 बार विधायक रह चुके हैं, गढ़ बना लिया है बीजेपी का। आज हमारे साथ जुड़े हैं और फिर से बीजेपी ने 2023 के चुनाव में प्रत्याशी रामलाल शर्मा को घोषित किया है। हमारे साथ जुड़े इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार के चुनाव के। तो सर, रामलाल शर्मा जी, इस बार भी बीजेपी ने आप पर विश्वास है जो जताया है, इस बार बीजेपी के विश्वास पर किस तरह से खरे उतरेंगे आप? देखिए, दो चीज़ है। एक तो पिछले 5 सालों के अंदर सरकार ने जो तरीके से काम किया, वो तरीका जनता को पसंद नहीं है। कर्ज माफी का मुद्दा है, मासूम बच्चों की दरिंदगी का मुद्दा है, पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है। इन सब मुद्दों को लेकर जनता के अंदर गुस्सा और आक्रोश है। रही चोमू विधानसभा क्षेत्र के अंदर पीने के पानी की गंभीर समस्या है। मुख्यमंत्री जी 3 बार यहाँ चोमू पधारे, तीनों बार जनता अपेक्षा और उम्मीद ये कर रही थी कि अब की बार हमारी समस्या का समाधान होगा, लेकिन एक भी बार उन्होंने इस जनता को आश्वस्त नहीं किया कि हाँ, मैं पानी की समस्या का समाधान करूँगा। मेट्रो ट्रेन चलाने की बात 2018 के चुनाव में करके गए थे कि गोविंदगढ़ तक मैं मेट्रो ट्रेन चलाऊंगा। लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं कि मेट्रो ट्रेन कब चलेगी। और सबसे बड़ा मुद्दा है इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर कि कांग्रेस के नुमाइंदे जो अपने आप को कार्यकर्ता कहते हैं, उन्होंने जिस तरीके से लूट मचाई है, ट्रांसफरों के अंदर लूट मचाई है, नगरपालिका के अंदर एनओसी देने के अंदर, चाहे फायर की एनओसी ले लो, हॉस्पिटल वालों के एनओसी देने की लूट मचाई है, दुकान बनाने, लैंड कन्वर्जन के अंदर, तो ये इतने ऐसे भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं जिनसे जनता त्रस्त है। और निश्चित रूप से मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि पिछले चुनाव के अंदर 4 बातें ऐसी थी जो हमारे अनुकूल नहीं थी। अब की बार चारों चीज़ें हमारे अनुकूल है। नंबर 1, एंटी इनकम्बेंसी, पिछली बार हमारे खिलाफ थी, अब की बार हमारे खिलाफ नहीं है। कार्यकर्ताओं के कईयों के काम 2018 के अंदर हमारे काम नहीं करा पाए थे हम, वो कार्यकर्ताओं की नाराज़गी निरस्त थी, वो अब की बार नहीं है। कार्यकर्ताओं में पूरा उत्साह और जोश है। तीसरा, एक समाज के को ऐसा आईना दिखाया गया कि आपके समाज का मुखिया बन सकता है। और मुझे ये कहते हुए भी कोई हसर नहीं है कि जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने गुमराह करने की उनको कोशिश की गई, अब की बार पूरा का पूरा समाज हमारे साथ में है। और चौथा, जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने समाज में जहर घोलने का प्रयास किया था 2 अप्रैल की घटना को लेकर, आज वो तमाम लोग अपने आप को ठगे से महसूस कर रहे हैं। सिर्फ गुमराह करके मत हासिल करने का काम उन्होंने किया, लेकिन 5 साल के अंदर वो परेशान होते रहे, पीड़ित होते रहे, दुखी होते रहे, उनकी कोई सुध लेने का काम सरकार के नुमाइंदों ने नहीं किया। तो ये चारों चीज़ें हमारे पक्ष में, और कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम के बल पे हम ये चुनाव जीतेंगे।
जी बिल्कुल, चोमू विधानसभा की अगर हम बात करें, हम भी यहाँ पे विजिट करके गए हैं। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, मुस्लिम भी हैं, मीणा है, गुर्जर हैं, ब्राह्मण भी हैं। तो सभी जो कास्ट वोट को है जो अपने उसमें लेना, काबीज़ में लेना, और किस तरह से, क्योंकि आपको यहाँ पे थप्पी नेता भी कहा जाता है। 4 बजे ही आप मैदान में निकल जाते हैं, बड़े ही मेहनती नेता आप यहाँ पे दिखते हैं। तो इस बार किस तरह की मेहनत रहेगी और सामने चुनाव में चुनौतियाँ किस तरह की आप देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि हमें अपना कर्म करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं के दुष्कर्म इतने हैं, कांग्रेस के नेताओं के अत्याचार इतने हैं कि जनता उनसे परेशान और पीड़ित है। आज कांग्रेस के 129 लोगों का टिकट मांगना इस बात का द्योतक है कि कांग्रेस टुकड़ों के अंदर बटी हुई है, बिखरी हुई कांग्रेस है। तो मुझे लगता है कि इन 2023 के चुनावों के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम और उनका पुरुषार्थ और सरकार की नाकामियाँ, इन नाकामियों को हमें जनता तक लेके जाने की आवश्यकता है। और कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर हम दावा करते हैं कि 101% चोमू विधानसभा क्षेत्र से कमल खिलाएंगे। जी बिल्कुल, लेकिन जो जितना चोमू है चमकता हुआ एक तरफ नज़र आता है सिटी का, लेकिन बहुत से हिस्से ऐसे हैं कि रूरल एरिया है। उनकी समस्याओं को किस तरह से इस बार संवारेंगे? बीजेपी की सरकार अगर बनती है, 5 साल आपके नाम रहे हैं ये भी, तो इस बार किस तरह से रूरल एरिया की कुछ असुविधाओं की है जो जनता सामना करती है, तो इस बार किस तरह से संवारेंगे? देखिए, 2 समस्या, 2 चुनौती मुझे लगती है। एक पीने का पानी और एक सिंचाई अब समाप्ति की ओर है, क्योंकि वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया। तो ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से, फार्म पॉन्ड के माध्यम से ज़्यादा लोगों को बरसात का पानी कैसे हम बचा पाएँ और उसका उपयोग हम कैसे कर पाएँ, इसके लिए हमें काम करने की आवश्यकता है। पीने का पानी चोमू नगरपालिका क्षेत्र में कहाँ से लेके आए, क्योंकि जब 2013 से 18 तक की सरकार थी तो हमने 36 करोड़ की एक पेयजल योजना जेडीए से बनाकर गुवाहाटी, जयसिंहपुरा और बलेखंड से पानी लेके चोमू की जनता को पिलाने का काम कर रहे हैं। अभी ऐसी ही योजना बना के जहाँ पानी के सोर्स है वहाँ से पानी ला के चोमू की जनता को पिलाने का काम करेंगे। और इसके लिए हमें चाहे कितना ही संघर्ष करना पड़े, हम संघर्ष करेंगे, लेकिन चोमू की जनता को हम प्यासा नहीं मरने देंगे। रामलाल शर्मा को युवाओं की शक्ति कहा जाता है, तो युवाओं के लिए क्या सौगात रहेंगी इस बार? हमारी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि सरकार बनने के बाद चाहे सरकार से झगड़ा करना पड़े, चाहे सरकार से लड़ाई लड़नी पड़े, ईमानदार लोग ऐसी संस्थानों के अंदर जाए, आरपीएससी हो, अधीनस्थ बोर्ड हो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो, जो ईमानदार लोग मेरिट के आधार के ऊपर निर्णय करें। भ्रष्टाचार के आखंड में डूबे हुए जितने भी लोग हैं, सबसे पहले हम कोशिश ये करेंगे कि ये बाहर निकलें। बाबूलाल कटारा की स्थिति देख लो, आप झारोली की स्थिति देख लो, अन्य जो संस्थानों में लगे हुए हैं उनकी स्थिति देख लो। इन्होंने लाखों युवाओं के भविष्य को अंधकार में करने का काम किया है। तो सबसे पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि ईमानदार लोग इन संस्थानों के अंदर बैठें। और दूसरा, पानी की समस्या के लिए हम शुरुआती दौर से हम प्रयास करेंगे। और तीसरा, रोज़गार जनरेट हम कैसे कर सकते हैं। सब सरकारी नौकरियां नहीं जा सकते, प्राइवेट सेक्टर के अंदर हम रोज़गार कैसे जनरेट कर सकते हैं, रिको इंडस्ट्रियल एरिया कैसे जनरेट कर सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे क्षेत्र में कैसे आ सकती है, उनको भौतिक सुविधाएं हम क्या क्या दे सकते हैं। तो ये एक रोड मैप ऐसा तैयार किया है कि रोज़गार भी हम जनरेट करेंगे, सरकारी नौकरियाँ ईमानदारी के साथ हो। चुनौतियां अगर हम कांग्रेस की तरफ से देखें, रुक्मिणी कुमारी है, लगातार मेहनत कर रही हैं। हनुमान बेनीवाल ने भी आरएलपी पार्टी से छुट्टन यादव को अपने मैदान में उतारा था और बहुमत भी उनको प्राप्त हुए थे। हनुमान की शक्ति भी नहीं चली रामलाल शर्मा के आगे। इस बार चुनौतियां किस प्रकार से देखेंगे, क्योंकि ज़मीनी नेता आप कहे जाते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए आप नेता हैं, तो किस प्रकार से चुनौतियाँ रहेंगी अगर विपक्ष में कोई मजबूत चेहरा अगर उतरता है? देखिए, विपक्ष के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे के आधार के ऊपर जनता को वो गुमराह कर सके। गुमराह जनता तभी होती है जब किसी नेता के बारे में, उसके चरित्र के बारे में, उसके व्यवहार के बारे में जनता को पता नहीं हो तो जनता गुमराह होती है। 20 साल से जनता का और मेरा रिश्ता एक परिवार का रिश्ता है, ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी। तो ये अटूट रिश्ता है। इस अटूट रिश्ते के अंदर कोई दरार पैदा नहीं कर सकता, कोई भ्रांतियाँ पैदा नहीं कर सकते। अब कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर तरह तरह की बातें लिख के और भ्रामक प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता सब समझती है। वो मेरे चरित्र के बारे में भी जानते हैं, उनके चरित्र के बारे में भी जानते हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह दूं कि हमने हमारे कार्यकर्ताओं का है, चुनाव कुछ दिनों का है, हम सादगी के साथ लड़ेंगे, व्यवहार के साथ लड़ेंगे, मर्यादा के साथ लड़ेंगे। और अगर कोई गलत करने की कोशिश करेगा तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं। जिस तरीके से पिछले चुनावों के अंदर गुंडागिर्दी के ऊपर उतारू हुए, गाड़ियों को रोकना, तोड़फोड़ करना, पुलिस की बन के चेकिंग करना, तो गुंडागिर्दी तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि कोई चुनौती हमारे सामने नहीं है। चुनौती सिर्फ एक ही है कि हम जनता जिस अपेक्षा और उम्मीद के ऊपर हमें मतदान करेगी, उनकी भावनाओं को
हम कितनी जल्दी पूरा कर पाएँ, ये हमारे सामने चुनौती है। तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मेरे पास और कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये जन समस्याओं के समाधान के अलावा। तो जन समस्याओं का समाधान ईमानदारी के साथ करेंगे। जी बिल्कुल, जन समस्याओं का समाधान आप करेंगे, लेकिन मैं ये सवाल पूछना चाहूँगी कि जिस तरह से बीजेपी में विद्रोह देखा गया है, पहली जब लिस्ट आई, निर्पत सिंह राजवी हों, राजपाल सिंह शेखावत हों, उनके जो समर्थक हैं पहुँचे हैं, कोटपुतली तक के जो समर्थक हैं पहुँचे हैं, प्रदेश कार्यालय के बाद विद्रोह हुआ है, पुतला जलाया है। तो इस बार जैसे कि अब जो लिस्ट आई है उस 83 प्रत्याशियों की, तो क्या लगता है कि वसुंधरा राजे के समर्थकों को है जो वोट में इस बार साध लिया गया है? क्योंकि चर्चाएं तो इस तरह से हो रही थी कि इस बार वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर सबसे चर्चा परिचर्चा करने के उपरांत चुनाव मैदान में जब उतरते हैं तो सिर्फ जीतने के लिए उतरते हैं। हार या जीत का फैसला मतगणना के बाद में होता है, लेकिन प्रयास ये रहता है कि इस विधानसभा को हम कैसे जीत सकते हैं। और उस विधानसभा के अंदर अगर एक्स से अगर बेटर अगर वाई है तो वाई को अवसर दिया जाता है। तो ये कहना कि साहब अमुक गुट को साथ भेदभाव किया जा रहा है, अमुक व्यक्ति के साथ भेदभाव किया जा रहा है, ये अनुचित है, ये गलत है। पार्टी के अंदर सभी नेता, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब सम्मानजनक स्थिति के अंदर है। और मुझे पूरा विश्वास है ये राजस्थान की बीजेपी की टीम राजस्थान मिलकर चुनाव लड़ेगी। चाहे कांग्रेस कितना ही भ्रामक प्रचार करने की कोशिश करे, हम सब एकजुट हैं, एकमुखी हैं और पूरी ताकत के साथ लड़के कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। शर्मा जी, लोकसभा चुनाव में लोकसभा में और विधानसभा में है 33% आरक्षण महिलाओं के लिए घोषित कर दिया है केंद्र सरकार में बीजेपी ने। इस बार चोमू में महिलाओं के लिए क्या कुछ नई सौगातें रहेंगी, क्या कुछ नया सोचते हैं, क्या विजन रहेगा? देखिए, ये बात बिल्कुल सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी 36 कौम की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों की पार्टी है। कांग्रेस सिर्फ सपने दिखाती रही, भारतीय जनता पार्टी ने यथार्थ में कर दिखाया। 33% रिजर्वेशन, महिला शक्ति बड़ी है। आज भी परिवार चलाने के लिए पहले मुखिया एक व्यक्ति काम करता था, पूरे परिवार का लालन पालन वही करता था, लेकिन आज महिलाएं भी हर फील्ड के अंदर बेहतरीन अच्छा काम कर रही है। तो उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार से जोड़ सके, चाहे स्किल के माध्यम से जोड़ सके, चाहे ट्रेनिंग के माध्यम से जोड़ सके, चाहे अन्य सोर्सों के माध्यम से हम उनको जोड़ सके, उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, उधर दूसरी तरफ हैं गहलोत और पायलट जी, कहते हैं कि अब तो हमारे बीच में इतनी मोहब्बत है, अंदाज़ा लगा लेंगी बीजेपी। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये मोहब्बत बोलने के लिए है, ये मोहब्बत दिखाने के लिए है। दिल इनके टूटे हुए हैं, दिल मिले हुए नहीं हैं, दरारें बहुत गहरी इनके पड़ी हुई है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा प्राप्ति करने के लिए कि मेरे गुट के लोगों को मैं सेव कर सकूं, या दूसरा पक्ष कहे कि मेरे गुट के नेताओं को या व्यक्तियों को मैं सेव कर सकूं, सिर्फ इस जिदोजहद के अंदर इस तरीके का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। आप टिकट वितरण हो जाने दीजिए, उसके बाद के अंदर एक दूसरे के अंदर उसी तरीके से टीका टिप्पणी शुरू कर देंगे। और आपने देखा होगा कि गहलोत जी ने कहा कि कुर्सी को मैं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन कुर्सी मुझे छोड़ना नहीं चाहती। उसी समय सचिन पायलट का बयान आया था कि कुर्सी के ऊपर कौन बैठेगा, जिम्मेदारी किसकी क्या भूमिका रहेगी, वो दिल्ली तय करती है, गहलोत जी तय नहीं करते। तो इनके बीच में अभी से इनके शब्दों के तीर चलने लग गए, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लंबी दूरी तय कर पाएंगे। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ रामलाल शर्मा, जिनको प्रत्याशी चुना गया है चोमू विधानसभा से, जो जयपुर से बिल्कुल सटीक में है। और इस बार 3 दिसंबर को क्या चुनावी परिणाम होंगे वो देखना बाकी है। देखते रहें द फैक्ट इंडिया। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।